कामयाबी की खासियत है कि हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ तुला राशि वालों की, और ऐसा ही कुछ साल 2024 तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। आपके लिए साल 2024 में इंटरवल के बाद ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले 5 ऐसे कार्य होंगे जो अवश्य आपके पूर्ण होंगे, और वो 5 कार्य कौन से होने वाले हैं आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण, यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये साल सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए जो आपकी वर्ष प्रवेश कुंडली बनी है, बुध और शुक्र इस साल वर्ष प्रवेश कुंडली में आपके धन भाव में होंगे। सूर्य मंगल आपके तृतीय भाव में होंगे, यानी पराक्रम भाव में सूर्य और मंगल आपको पूरी मेहनत का फल देने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कामयाबी केवल मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। शनि आपके पंचम भाव रहेंगे पूरा वर्ष भर, वहीं राहु आपके छठे भाव में और केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे पूरा वर्ष भर। बृहस्पति 1 मई तक सप्तम भाव में, उसके बाद बृहस्पति 1 मई को अष्टम स्थान में चले जाएंगे। तो ये साल आपके लिए हर प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव लेके आएगा। साल का जो फर्स्ट हाफ है, शुरुआत जो है, वो तो बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ आपको जूझनी पड़ेगी। सेकंड हाफ में मेहनत करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा आपको। तो खट्टे मीठे अनुभव इस प्रकार से आपको देने वाला है साल 2024। इस साल सबसे पहले तो मेजर जो प्लैनेट्स हैं उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले शनि जो हैं आपके पंचम भाव में रहेंगे तुला राशि में। अब तुला राशि में शनि जब पंचम भाव में आते हैं, पंचम भाव में शनि हालांकि अपनी राशि में है, स्वराशि में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा पहुंचाएंगे। लंबी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो शनि आपको नुकसान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा शनि पंचम भाव में आपके मैनेजमेंट को भी प्रभावित करेंगे, यानी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। शनि पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित करते हैं और इस चक्कर में कई दफा व्यक्ति अपने निर्णय जो है वो गलत ले लेता है। तो निर्णय बहुत सोच समझ के लेने हैं आपको, गलत निर्णय लेने से बचना है और जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा पंचम भाव में शनि प्रेम संबंधों के लिए भी उतने शुभ नहीं माने गए हैं। अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। और संतान के लिए भी शनि का पंचम भाव में होना शुभ नहीं माना गया है। शनि संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट देते हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में जो शनि हैं आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। और पढ़ाई में जो विद्यार्थी हैं, जो गहन अध्ययन में रुचि रखते हैं, जिनकी गहन अध्ययन या
खोज या थीसिस वगैरह जैसे पीएचडी लेवल की जो विद्या है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि पंचम भाव में लॉन्ग टर्म जो स्टडीज हैं उसमें आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। लेकिन शनि पंचम भाव में जो आम एजुकेशन है या जो शॉर्ट टर्म एजुकेशन है, जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, उसमें शनि दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन के लिए शनि फिर भी अच्छे रहेंगे, यानी टेक्निकल क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। मगर जो पढ़ाई जिसमें कम समय लगता है, क्रैश कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उसमें शनि जो है दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकते हैं, पढ़ाई में आपका ध्यान भटका सकते हैं। 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि यहां पर वक्री हो जाएंगे। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय होगा 2024 का, ये आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। संतान पक्ष की तरफ से भी, खासकर गर्भवती महिलाओं को भी अपना ध्यान रखना होगा। और पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन का जो स्तर है वो एकदम से गिरेगा। और शेयर मार्केट में भी आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का समय जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति, जो मेजर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है। 1 मई तक बृहस्पति सप्तम स्थान में ही रहेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, आपके लिए विवाह योग बनाते हैं। तो ये पहली भविष्यवाणी है साल 2024 की, विवाह के योग बन सकते हैं। इसके अलावा वाहन योग भी बनाते हैं, यानी विवाह अथवा वाहन दोनों की प्राप्ति आपको हो सकती है। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेवर्स मिलती हैं, यात्राएं भी होती है आपकी, और आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्रदान करते हैं। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। लेकिन 1 मई को बृहस्पति चले जाएंगे अष्टम स्थान में, और उसके बाद पूरा वर्ष भर बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में बृहस्पति कोई ना कोई असुखद घटना, मिस हैपनिंग दे सकते हैं, बिजनेस में लॉस करवा सकते हैं, मनी लॉस करवा सकते हैं, धन की हानि करवा सकते हैं, आपके नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं, और आपकी अपनी सेहत, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जो तीसरी मुख्य भविष्यवाणी है वो ये कि बृहस्पति अष्टम भाव में चेंज इन जॉब करवा सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन। तो शनि और बृहस्पति के बाद राहु की बात करते हैं। राहु आपके छठे भाव में है। अब छठे भाव में राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में राहु लक्ष्मी योग बनाते हैं, यानी पूरा वर्ष भर राहु के प्रभाव से। अब राहु लक्ष्मी योग किन मार्गों से दिलाएंगे? राहु के जो कार्य हैं उनसे, राहु जिनका कारकत्व रखते हैं उनसे। राहु शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा बाजार, 2 नंबर के काम, कंस्ट्रक्शन या धोखा धड़ी, इस तरह के राहु के जो काम हैं इनसे राहु आपको धन लाभ करवा सकते हैं। राहु सीधे मार्गों से आपको धन लाभ नहीं करवाएंगे। राहु हमेशा टेढ़े और उल्टे मार्ग से ही धन लाभ करवाएंगे, क्योंकि राहु स्वयं उल्टे चलते हैं, राहु वक्र गति से चलते हैं। तो सीधे मार्गों से आपको धन लाभ नहीं होगा, लेकिन 2 नंबर के कामों से राहु आपको धन लाभ करवाएंगे और निसंदेह करवाएंगे। तो राहु का छठे भाव में होना धन योग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है। इसके अलावा राहु छठे भाव में आपके शत्रुओं का सफाया भी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी छठे भाव का राहु जो है इस साल आपके शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय को सुनिश्चित करते हैं। तो ये चौथी वो घटना है जो इस साल होके रहेगी, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद केतु आपके 12वें स्थान में, और 12वें भाव में केतु अचानक से खर्चों को बढ़ा देते हैं। ये खर्चे पर्सनल हो सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकती है, और केतु
जो पांचवी जो घटना है वो है फॉरेन सेटलमेंट या विदेश यात्रा। तो केतु 12वें भाव में या तो फॉरेन सेटलमेंट करवाते हैं, विदेश यात्रा करवाते हैं। तो ये तो हमने बात की मेजर प्लैनेट्स की, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। राशिपति शुक्र स्वयं क्या करेंगे, राशिपति शुक्र पूरा वर्ष भर आपको कैसे कैसे फल प्रदान करेंगे, और उसके साथ साथ अन्य जैसे भाग्येश बुध, लाभेश सूर्य, ये आपको कब कब शुभ फल देंगे, इस पर भी जानकारी आपको विस्तार से देने वाला हूं। अब देखिए तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का अर्थ है तराजू, यानी तुला राशि वाले जो जातक हैं नपी तुली बात करते हैं, तोल मोल के बोल, यानी इनके जीवन में हर चीज बड़ी परफेक्ट होती है। नपी तुली बात करेंगे, नपी तुली कोई काम करेंगे, नपा तुला, पूरा मैनेजमेंट के साथ। यही इनकी फितरत है, यही इनकी ताकत भी है। हर चीज नाप तोल के करते हैं, बहुत हंसमुख होते हैं। तुला राशि का दूसरा अर्थ यह भी है कि ये व्यक्ति तुला राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होते हैं। तो तुला राशि वाले न्यायप्रिय होने से हंसमुख होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं, नीतिवान, प्रैक्टिकल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत जल्दी अपने मित्र बनाते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार, आर्ट्स, म्यूजिक, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ, व्यापार से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, ऐसे क्षेत्रों से, डेकोरेशन की चीजें, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन, डिजाइनिंग, जहां भी कला होगी, जिस कार्य में भी कला होगी, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कला का क्षेत्र हो, चित्रकला हो, आर्ट्स हो, उस क्षेत्र में भरपूर सफलता प्रदान करते हैं। अब शुक्र जो है 1 जनवरी को, जैसा कि मैंने बताया, इस साल की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके धन भाव में होंगे, तो दोनों ही धन भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। साल की शुरुआत ही आपकी अच्छी रहेगी, व्यापार के लिए भी धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि भी करेंगे। शुक्र 1 जनवरी को धन स्थान में होंगे, धन और परिवार दोनों की वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी कारोबार के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 18 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, तृतीय भाव, पराक्रम भाव में, और छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। भाई बंधुओं का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, मीडिया, आईटी सेक्टर से आपको फायदा रहेगा। इसके बाद 12 फरवरी को शुक्र 4थे भाव में आएंगे। 12 फरवरी 2024 को शुक्र 4थे भाव में आएंगे, मकर राशि में। 4थे भाव में मकर राशि में शुक्र जो हैं आपको वाहन संबंधी योग बनाते हैं, पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाते हैं, वाहन योग, नया वाहन, नया घर खरीद सकते हैं। उसके बाद 5म भाव में शुक्र आएंगे 7 मार्च को, और शुक्र 5म भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, प्रेम संबंधों में आपको सफलता दिलाते हैं। हालांकि शनि बैठे हैं यहां पर, लेकिन इसके बावजूद शुक्र और शनि के योग से लक्ष्मी योग बनता है, तो प्रेम संबंधों में सफलता। ये समय शेयर मार्केट में भी आपको अच्छी सफलता दिलाते हैं। 7 मार्च को डेट्स नोट कर लीजिएगा। शुक्र इसके बाद 31 मार्च को आने वाले हैं 6ठे भाव में, राहु के साथ उच्च हो जाएंगे। यहां पर शुक्र अपना उच्च का फल देंगे, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, लेकिन अपनी स्वयं की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद 24 अप्रैल से लेकर के, नोट कर लीजिएगा, 24 अप्रैल से लेकर के लगभग 31 जुलाई तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसा क्यों मैंने बोला? 24 अप्रैल को शुक्र आने वाले हैं प्रथम भाव, मेष राशि 7म भाव में, और 24 अप्रैल को ही शुक्र अस्त होने वाले हैं। 24 अप्रैल को 7म भाव में होंगे, फिर 19 मई को आपके 8म भाव, हालांकि अपनी राशि में होंगे लेकिन यहां भी अस्त रहेंगे। 12 जून को 9म भाव में होंगे, भाग्य स्थान में, यहां भी अस्त रहेंगे।
अब शुक्र जब सप्तम भाव में होंगे और अस्त होंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, खास करके पार्टनर की सेहत को डाउन करते हैं, और इसके अलावा व्यापार भी धीमा चलेगा, व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो जाएंगी। 19 मई को चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र अस्त हैं, बृहस्पति भी वहां बैठे हैं, तो दोनों ही मिलकर के स्वास्थ्य संबंधी चिंता, धन की हानि, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, क्योंकि शुक्र भी अस्त हैं अपनी राशि में, तो आपकी चिंताएं और परेशानियों को बढ़ाएंगे शुक्र। उसके बाद आ जाएंगे, अस्त होंगे 12 जून को नवम भाव मिथुन राशि में। नवम भाव मिथुन राशि में शुक्र अस्त हैं, लेकिन यहां पर शुक्र को बुध की सपोर्ट मिल जाएगी। 14 जून से लेकर 29 जून तक बुध आपके नवम भाव में होंगे अपनी स्वराशि में। तो शुक्र को क्योंकि यहां पर बुध की सपोर्ट मिल जाएगी, तो थोड़ा सा फल आपकी फेवर में रहेगा, यानी लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा भी हो सकती है, और घूमना फिरना, स्थान परिवर्तन, ये सारी चीजें जो हैं इस दौरान आपके साथ हो सकती हैं। इसके बाद 6 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपके दशम भाव कर्क राशि में, लेकिन शुक्र जो हैं अगले ही दिन 7 जुलाई को उदित भी हो जाएंगे। दशम भाव में शुक्र उदित होने के बाद भी ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दशम भाव में गोचरवश शुक्र इतने शुभ नहीं माने गए। हाँ, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे, तो सूर्य के दशम भाव में आने पर आपके कार्य बनेंगे, कार्यों में सफलता, नौकरी में सफलता, तरक्की, प्रमोशन आदि के चांस बनेंगे, लेकिन वो शुक्र की वजह से नहीं होगा, वो सूर्य की वजह से होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। 31 जुलाई को शुक्र आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं, और ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र पूर्ण तरह से उदित होंगे, और 11वें भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। मित्रों से मेल मिलाप होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, एक्टिंग, कला, संगीत के क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो इन सारी चीजों से आपको लाभ और सफलता दिलाएंगे शुक्र अपने कारकत्व के जरिए। और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य भी आपके लाभ स्थान में अपनी राशि में होंगे, तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी शुक्र और सूर्य अपने अपने तरीकों से आपको धन लाभ देंगे, कार्यों में सफलता, नौकरी में सफलता, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार की वृद्धि, गवर्नमेंट की फेवर्स आपको मिलती रहेंगी, सरकार की तरफ से आपको फेवर्स जो है दिलाते रहेंगे। उसके बाद शुक्र 24 अगस्त को आ जाएंगे अपनी नीच राशि 12वें भाव में। 24 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि 12वें भाव में, और शुक्र निसंदेह स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, चिंता, परेशानी, कष्ट पैदा करेंगे, खर्चे बढ़ा देंगे, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का फल जो है शुक्र देंगे। इसी दौरान 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बुध 12वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बुध जो है 12वें भाव में उच्च के होंगे। बुध आपके भाग्येश हैं, 12वें भाव में उच्च के होंगे। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, किसी नए कार्य में निवेश भी हो सकता है। शुक्र 18 सितंबर को आ जाएंगे प्रथम भाव में, और यह समय बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कार्यों में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि मिलेगी। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य आपके प्रथम भाव में यानी तुला राशि में नीच होंगे। तो ये जो समय होगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का, ये समय स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। उसके बाद एक बार फिर शुक्र आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में 13 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र धन स्थान में वापिस आएंगे। धन की वृद्धि, परिवार सुख की प्राप्ति, कुटुंब सुख की प्राप्ति, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। 6 नवंबर को वापस शुक्र तृतीय भाव में यात्राओं आदि के योग, छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन कराएंगे। 2 दिसंबर को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी एक बार फिर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, सुख साधनों की वृद्धि होगी,
वाहन या भवन सुख आपको प्राप्त हो सकता है। और 28 दिसंबर यानी साल के अंत में शुक्र फिर से पंचम भाव में आएंगे और शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ और आपकी लव लाइफ भी बढ़िया रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो आपका साल है इस प्रकार से एक प्रकार से रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगा, जहां शनि और गुरु फर्स्ट हाफ में आपके लिए शुभ हैं, लेकिन सेकंड हाफ में शनि और गुरु आपको कष्ट देंगे, परेशानी देंगे। राहु केतु आपके ऑलमोस्ट सारा साल भर वर्ष भर जो है शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। वहीं शुक्र का गोचर समय समय पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल आपको प्रदान करेगा। अब यहां पे उपाय क्या करने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है शनि और गुरु का। शनि आपके पूरा वर्ष भर रहेंगे पंचम भाव में। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, शनि मंदिर माथा टेकें। और जब बृहस्पति 1 मई को अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप हर गुरुवार के दिन गौ माता को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, या मंदिर में चने की दाल आप मंदिर में अर्पित करें प्रत्येक बृहस्पतिवार। तो शनि और बृहस्पति को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। और शुक्र और बुध को, शुक्र आपके राशिपति हैं, बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों को और शुभ करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो ओपल या पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र के लिए ओपल और बुध के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो ओपल जो है आपके दाएं हाथ की मिडल या इंडेक्स फिंगर में और पन्ना छोटी अंगुली में। और यदि आप महिला हैं तो आप, महिलाएं बाएं हाथ में क्यों महिलाओं को बोला जाता है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को, स्त्रियों को वामांगी बोला गया। वामांगी मतलब बायां हिस्सा, शरीर का बायां हिस्सा जो है ये माना गया है कि ये हमारे स्त्रियों का है, इसीलिए इन्हें वामांगी बोला जाता है। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए हमेशा बाएं हाथ का ही चयन किया जाता है रत्न आदि धारण करने के लिए। तो महिलाओं के लिए ओपल जो है मिडिल फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं 6.25 रत्ती, और पन्ना जो है 6.25 रत्ती का आप सबसे छोटी अंगुली में धारण कर सकते हैं। और कोई भी रत्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से 100% शुद्ध और प्रामाणिक रत्न आपको कोरियर के द्वारा भिजवाए जा सकते हैं। आप कभी भी फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑर्डर हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।